लगभग संभावना यही लग रही है कि ये पैंथर ही हो सकता है। तो पैंथर एक प्योर मांसाहारी जानवर है और आदमखोर से मतलब नहीं है। इसको जब तक खाना मिले, भले इसको कुछ भी मिले, भूखा और सामने अगर मनुष्य है तो वो मनुष्य को खाने की कोशिश करेगा, अगर कोई गाय भैंस है तो गाय भैंस को खाने की कोशिश करेगा। और जब उसको आसान भोजन मिल जाएगा, जैसे बकरी है, छोटा जानवर मिल जाता है, तो उसको इजीली वो उठा के खा लेता है। शायद 10 दिन से हम लोग एक जंगली जानवर का पीछा लगातार हम करते भी आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह नवलगढ़ और आसपास के एरिया में इन्होंने बार बार अटैक किया है। ऐसा अटैक गत रात को नवलगढ़ के कारी गांव में हुआ और जानवर ने एक ऐसा अटैक किया है कि बकरी को खाने का प्रयास उसने इस प्रकार किया। और कि एक मैं बात करूं तो इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, एक कारी के एक जोड़ में मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे एक आप पौधा देख रहे हैं, ये खेजड़ी का वृक्ष है। खेजड़ी के ऊपर ले जाकर उस बकरी को उन्होंने खाया है। तो अमूमन मैंने यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, पशुपालक की टीम आई हुई है, उनसे बात करी है। वन विभाग से टीम भी आई हुई है, पुलिस भी यहाँ मौके पे मौजूद है। जिस प्रकार से मैंने डॉक्टर्स की टीम से बातचीत की है, उनका लग रहा है कि ये कोई कुत्ता या भेड़िया प्रजाति का कोई जानवर नहीं है, बल्कि बाघ या चीता टाइप का एक जानवर है जो अमूमन इस प्रकार के शिकार है वो करते हैं। तो अभी मैं बात करूँ तो कारी में जहाँ मैं बना हुआ हूँ, एक भय का माहौल है। सरपंच जी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, वन विभाग की टीम भी आई हुई है। देखने वाले प्रयास है कि आज जैसे सूचनाएं जा रही है कि आज शाम से उस जंगली जानवर को पकड़ने का प्रयास है। एक विशेष टीम है वो बुलाई गई है। देखते हैं कि विशेष क्योंकि पर्दे आए दिन ऐसी सूचनाएं अमूमन हमें देखने के लिए मिली। आज इस गांव, कल उस गांव में लगातार ये शिकार होते रहे हैं। जहाँ तक बात करूँ, पशुपालकों में भय का माहौल बना हुआ है। रोज़ाना ऐसी शिकायतें जैसे आ रही हैं कि कल कोलशिया में आई 5 बकरियों को उन्होंने शिकार बनाया था। ऐसे विषय बात करूँ तो बकरियों को शिकार उन्होंने बेरी गांव में बनाया था। आज एक कारी गांव में उन्होंने बकरियों को अपना शिकार है बनाया है। इस मामले में क्या राय रखते हैं, या सरपंच जी क्या राय रखते हैं, डॉक्टर्स की टीम क्या राय रखती है, पुलिस की टीम क्या राय रखती है, उस वीडियो के माध्यम से आप स्पष्ट है वो देख पाएंगे। सूचना एरिया क्षेत्र में कभी बेरे कभी कोलसिया, आज आपको यहाँ आने का मौका मिला है जी। क्या लग रहा है, क्योंकि बार बार अटैक हो रहे हैं जंगली जानवरों? देखो, आज सुबह जैसे 8:30 बजे के लगभग सरपंच जी ने मेरे को कॉल किया था कि कारी में ऐसे किसी मतलब जंगली जानवर ने एक बकरी को मार दिया है, तो आपको एक बार उसका पोस्टमार्टम करना है। तो हम जब यहाँ चल के आए, यहाँ आकर की स्थिति देखी, तो पोस्टमार्टम करने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं उस बकरी का। उन्होंने केवल 2 जबड़े हैं और 2 नीचे के पैर के टुकड़े हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो जानवर है ये ऐसी कैटेगरी में है, स्पेशली जिसको हम फेलाइन कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं, जो पेड़ पे चढ़ सकता है। क्योंकि हमने जब गौर किया वहाँ पास वाले पेड़ पे, तो क्लियर निशान है उसके ऊपर चढ़ने के, और ऊपर चढ़ के उसने फिर आराम से उसको बकरी को खाया है उसने। तो ये थोड़ा चिंताजनक विषय है कि रिहायशी इलाके में अगर पैंथर आता है तो थोड़ा सा इसके लिए प्रशासन को ध्यान रखना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे जाकर के पशुओं के लिए, मनुष्य के लिए, सबके लिए घातक है ये। क्योंकि जब भूखा होगा तो वो ये नहीं सोचता कि किस पे आक्रमण करना है, किसको छोड़ना है। जिस प्रकार शिकार करने के इनके तरीके लग रहे हैं, क्या लग रहा है ऐसे जानवर के बारे में? ये जो इसने शिकार किया है और इसके फुटमार्क्स भी, जो एक फुटमार्क्स हमें दिखा है, जिसमें अगर देखो ये दूसरी, अगर अपन ये देखें कि ये कोई लकड़बग्गा या जिसको अपन लाड़ी वगैरह बोलते हैं, इस टाइप का अगर कोई जानवर होता तो उसके जो पंजे का स्पॉट है उसमें हमेशा आगे आपको नाखून के निशान दिखते। लेकिन ये जो हमने आज देखा है, यहाँ पे भी 1-2 निशान जो हालांकि क्लियर नहीं थे, रफ थे, लेकिन उनमें हमें जहाँ तक दिखा है केवल पोड का निशान दिखा है, आगे नाखून नहीं दिखे हैं। तो लगभग संभावना यही लग रही है कि ये पैंथर ही हो सकता है। अमूमन देखा गया कि कुछ दिनों पहले बेरी गांव में व्यक्तियों पर भी 3 व्यक्तियों पर हमला किया था परिवार में जी। उस दृष्टि से इसको देखे तो आदमखोर की श्रेणी में इस जानवर को बिल्कुल सर। देखो, पैंथर एक प्योर मांसाहारी जानवर है और आदमखोर से मतलब नहीं है। इसको जब तक खाना मिले, भले इसको कुछ भी मिले, भूखा और सामने अगर मनुष्य है तो वो मनुष्य को खाने की कोशिश करेगा, अगर कोई गाय भैंस है तो गाय भैंस को खाने की कोशिश करेगा। और जब उसको आसान भोजन मिल जाएगा, जैसे बकरी है, छोटा जानवर मिल जाता है, तो उसको इजीली वो उठा के खा लेता है। सतर्कता के लिए कोई खास निर्देश? सतर्कता के लिए यही है कि मैं तो यही आशा रखता हूँ कि वन विभाग की टीम जल्दी से जल्दी आकर के आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाए, ट्रैंक्विलाइजर गन वगैरह की व्यवस्था करके जल्दी से जल्दी उसको रेस्क्यू करे, ताकि जनता वगैरह सब सुरक्षित रह सके। इतने दिनों से क्षेत्र में कभी दिन में दिखाई नहीं दिया अभी तक जानवर, ऐसी सूचना अभी तक नहीं आई? सर, ज़्यादातर देखो इसकी यही है कि मतलब पैंथर जो है या फिर अपन जो जंगली जानवर देखते हैं, तो वो मोस्टली मतलब क्या है, रात के अंधेरे में ही शिकार करना पसंद करते हैं। वो दिन में बाहर निकलना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो धूप में उनको मतलब ये लगता है कि कोई अपने को देखेगा तो इजीली मतलब उनको टारगेट कर सकते हैं अपन।
तो वो रात को अपना सेफ जोन मान करके वो हमेशा रात को ही शिकार करते हैं। आज का जिस तरीके से शिकार गया उस तरीके से नहीं लगता है कोई कुत्ता या छोटा जानवर है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कुत्ता ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि कुत्ता अकेला तो खैर शिकार कर ही नहीं सकता। अगर 5-7 कुत्ते भी हों तो भी इतनी बड़ी बकरी जो कि प्रेग्नेंट भी थी और 40-45 किलो की बकरी को उठा के ले जाना और इस तरीके से खाना पॉसिबल नहीं है। ने आराम से सुती होगा ना। हमारे मम्मी उठ के आई और मन जगायो जगा की बोली भैया ढांडा सगड़ा रामन लाग रहे हैं जोर जोरू और मेरा कुत्ता को लाग रहा जी। मैं बाद में जार देखा तो कुत्ता का भी वो कोई झरपट मारी है जो कुत्तो दबड़ को बाद में कुत्तो चुस्को को नहीं और ढांडा भी मतलब करे हमारा तुड़ाव भी तगड़ो करे है। और फायर वो निकल गई मतलब बाजरमा की निकल गई। अब थार का नहीं वो भाई प्रवेश कर ले अपनी तो कती दूरी है 500 मीटर की दूरी है अपनी तो वो आगे पा रही है मतलब जना यो कारण हो उसके। और देखो प्रशासन की लापरवाही है। आज पहली बेरी में नुकसान करियो पाकोल से हम कर दियो आज कारिम कर दियो परशुरामपुरम भी कर दियो। पकड़ना चाहूँ तो मैं तो 2 मिनट में पकड़ सके पर मैं क्या है कि 1-2 दिन में सुन लीजिए मनुष्य ने भी खतरो है। हाँ वन क्या है कि मैं पकड़ना कौन चाह रहे प्रशासन पकड़ना चाहे तो कोई भी सर्च अभियान चालू करके पकड़ सके। एक बेरी में भी जहाँ मैं बात करूँ तो यूपी में एक बड़ो अभियान चल रहे भेड़िया पकड़वा को। देखियो है कि कुछ विषय मगर भैया को सर्च ऑपरेशन करे नहीं भैया को सर्च ऑपरेशन करे आज जानवर ने पकड़ सका है प्रशासन बड़ा क्योंकि प्रशासन पकड़ा बना टाइम कड़े पकड़ना बस तो 2 मिनट आवागा पूछ जाएगा लिख लीजिएगा कि यारो अब वो कोई मुआवजा दिवा देंगा था नर वो दिवा देंगा। अरे मुआवजा को बड़े बुझो और नुकसान तो कौन करे ना दिन और पकड़ो भाई मुआवजा कौन चाहिए माने पर भी जानवर ने पकड़ा कोई और गरीब का नुकसान करो। अब गरीब खेती में तो मतलब रेट बढ़ा मिली को नाज की तो और अब बकरिया की कोई करे आपके पूंजी जो इको गरीब आदमी पेट पाला है जो बिन पाला। भयभीत करने वाली सूचना आई है गांव के लिए, आप मौके पे मौजूद है, क्या परिस्थितियां बन गई, पुलिस को बुलाना पड़ा रहे? बिल्कुल सुबह से जब हमें ये सूचना लगी तो पहले वन विभाग की टीम को सूचित किया गया। उसके बाद हमारे पशुपालन विभाग से डॉक्टर साहब उनको बुलाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। प्रशासन ने तीव्र गति से यहाँ पहुँचकर मुकाबला किया है, लेकिन हर रोज़ ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कल कोलसे के अंदर हो रही थी, वहाँ 3 बकरियों का नुकसान हुआ और आज कारी के अंदर कोई गरीब किसान अपनी रोजी रोटी के लिए पशुपालन करता है, बकरियाँ इसे पाल करके अपना जीवन यापन करता है। उन लोगों को जैसे ये आ रहे हैं, कल भी कोई हमें इसका ठोस सबूत नहीं मिला कि ये पैंथर है या लाड़ी है या जो भी है लोकल भाषा में हम कहें तो, लेकिन आज की जो स्थिति है यहाँ भी कोई हम बता नहीं सकते कि क्या है कौन सा जानवर है, बस अनुमान लगा सकते हैं। हमारी तो वन विभाग टीम से यही निवेदन रहेगा कि गांव में एक सर्च ऑपरेशन किया जाए और लोकल वहाँ से टीम आकर के और लोकल जो हमारी यहाँ की गांव की टीम है वो भी उनके साथ रहकर नाइट में सर्च ऑपरेशन चलाएं और उनमें हम ग्रामवासी भी उनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि नवलगढ़ में ये बार बार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इसलिए प्रशासन थोड़ा अलर्ट हो और रात को वन विभाग की टीम गश्त पर रहे, जिससे कहीं भी सूचना मिले तुरंत और जो भी इन जानवरों को जो पकड़ने की सुविधाएं हैं वो जल्द से जल्द जो हथियार हैं उनके वो साथ ले करके और जहाँ भी सूचना मिले वहाँ पहुँचे। गांव वालों से क्या उम्मीदें रखते हैं इसमें, क्योंकि एक भय का माहौल बना हुआ है? कल से ये माहौल जो कोलसे का सुनाई दिया है उसके बाद से माहौल चारों में यही हो रहा है कि सभी परेशान हैं, दुखी हैं कि कहीं उनके घर भी ऐसी घटना ना हो जाए। अब ये देखो इतने दिन खेतों में चल रही थी, आज ये आबादी क्षेत्र में गए हैं फिर भी यहाँ गई, तो इससे किसान जो आम आदमी है वो परेशान है। आप भी मौके पे पहुंचे, वन विभाग क्या प्रयास कर रहा है, किस प्रकार का जानवर लग रहा है, क्योंकि आपने पगमार्क देखे हैं इस चीज़ के? वन विभाग मौके पर पहुंचा है, फुटमार्क के हिसाब से वन्य जीव प्रतीत होता है और वन्य जीव जैसे ल्याड़ी ये प्रतीत होता है, क्योंकि जो फुटमार्क है ना वो पैंथर के तो नहीं है। और वन विभाग जो पीड़ित परिवारों को कोई मुआवजा वन विभाग की तरफ से जो भी मिलेगा पकड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि बार बार हमले हो रहे हैं। पकड़ने के लिए ये है कि अभी गश्त की टीम आ जाएगी थोड़ी देर में, जो भी दिखेगा तो पकड़ लेंगे हम।